ये नया वेरिएंट है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसके केसेस अब देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मैंने मास्क लगा रखा है तो ये समझ लीजिए कि कंडीशन कितनी गंभीर है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, नोएडा में अपना कहर हर जगह मचा चुका है और अब ये क्या होगा, एक से दूसरे को बढ़ेगी, दूसरे से चौथे को बढ़ेगी। जैसे कोविड में होता है, उसकी वजह से इनको क्या होगा, एक से दूसरे को बढ़ेगी। लगभग 10 बच्चों को इंजेक्शन लगाना पड़ा निमोनिया का और उसमें से 2 को भर्ती करना पड़ा और एक को जयपुर के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल नियो हॉस्पिटल वहाँ पे रेफर करना पड़ा। H3N2 वेरिएंट के केसेस लगातार देखे जा रहे हैं और इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर विपुल बगड़िया बातचीत के लिए साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये नया वेरिएंट है और किस तरह से ये काम करता है। सर, ये नया वेरिएंट है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसके केसेस अब जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मैंने मास्क लगा रखा है तो ये समझ लीजिए कि कंडीशन कितनी गंभीर है। कोई भी मास्क ऐसे नहीं लगाता है। मैंने मास्क लगा रखा है, हमारी क्लिनिक में सैनिटाइजर हर जगह आ रहे हैं और हमारे हर जगह की वीडियोस लगा रखे हैं अवेयरनेस के कि मास्क लगाइए। तो बेसिकली H3N2 एक तरह का फ्लू वायरस है जो इससे पहले दिल्ली में, चंडीगढ़ में, नोएडा में अपना कहर हर जगह मचा चुका है और अब ये जयपुर में भी आ गया है। आज के दिन में लगभग 40 से 50% घरों में बच्चे, बूढ़े, कोई ना कोई जुकाम खांसी से पीड़ित हैं। उसकी वजह से इनको क्या होगा, एक से दूसरे को बढ़ेगी, दूसरे से चौथे को बढ़ेगी। जैसे कोविड में होता है एग्जैक्टली वैसे। अब करना क्या है, अपन को हैंड सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर देना है, मास्क लगाना है। जो बच्चा कफ कोल्ड से, सपोज किसी को कफ कोल्ड हो रहा है, उसको बोल देना उसका स्कूल बंद कर दो, उसको घर पे रखो। घर पे जो बड़े लोग हैं, दादाजी वगैरह, उनको बोलना है कि प्लीज़ बच्चों के कॉन्टैक्ट में ना हो। इसको बचाने के लिए इसका एक वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि उनको ये वैक्सीन इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही अवेलेबल है। और कोविड की वैक्सीन के बाद लोगों में एक बेसिक सा डिस्ट्रस्ट हो गया है कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है। ये वायरस नया वायरस नहीं है, हम पैनिक नहीं फैला रहे हैं। H3N2 वायरस के बारे में हमारे पास लगभग 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है। इस वायरस को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, हमें सब पता है। इसमें कौन सी दवाइयाँ कारगर करती हैं, हमें वो भी पता है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि तुरंत अपन को ये डिसीजन लेने। तो क्या ये कोरोना की तरह ही फैलता है, सेम टू सेम? बिल्कुल। डिफरेंस ये है, कोरोना एक पैंडेमिक था तो वो पूरे वर्ल्ड में था, ये एक एपिडेमिक है। ये मुख्य शहरों नॉर्थ इंडिया में तो आ चुका है। अब आपने इस चीज़ के लिए कैसे पहचाना, क्योंकि बतौर डॉक्टर आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बाकी भी पेशेंट देखने को मिल रहे होंगे, आपके पास में पेशेंट आ रहे होंगे, इसका इलाज क्या है खास तौर पर और लोग इससे किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल, जहाँ बच्चों को विभाग मैं देखता हूँ और ये छोटा सा क्लिनिक है। यहाँ मैं सुबह से लेकर रात तक में 40 से 50 बच्चे देखता हूँ। कल की बात है, मैंने 50 बच्चे देखे जिसमें से 45 बच्चों की एक ही समस्या थी कि उनको खांसी जुकाम हो रहा था। मैंने उनमें से लगभग 40 लोगों का एक्सरे कराया। उनमें से लगभग 35 बच्चों के सेम एक्सरे में फाइंडिंग्स थी निमोनिया, जो कोविड के टाइम पे होता था, उसी तरह से मिलता जुलता बल्कि उससे ज़्यादा गंभीर। 29 के बच्चों की मैंने फ्लू निमोनिया की दवा जो थी, जो अप्रूव्ड है WHO से, वो चालू करी, जो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। उसके बावजूद भी लगभग 10 बच्चों को इंजेक्शन लगाना पड़ा निमोनिया का और उसमें से 2 को भर्ती करना पड़ा और एक को जयपुर के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल नियो हॉस्पिटल वहाँ पे रेफर करना पड़ा। और ये जो एक चीज़ कल हुई है वो पिछले 4 दिन से हो रही है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ जो जयपुर IAP का मेंबर हूँ। मेरे जैसे लगभग 600 पीडियाट्रिशियन है जयपुर में और हर एक अपनी OPD में 50 से 150 पेशेंट देखते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो पूरे जयपुर में कितने बच्चे आज के दिन इस बीमारी से संक्रमित हो। इसका पता कैसे लगाए, खासतौर पे क्योंकि अभी ये मौसम में बदलाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि खांसी जुकाम जो है नॉर्मल है, दवाई लेने के बाद में 2 से 3 दिन की दवाई लेने के बाद में ठीक हो जाएगा। तो इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान एक डॉक्टर ही कर सकता है। इसके कुछ टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन वो टेस्ट लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का एक आदमी का टेस्ट होता है। तो जो बच्चों को हमको भर्ती करना पड़ा है, जिनको ICU के अंदर एडमिट करना है, हम टेस्ट उन्हीं के लिए रिजर्व रख रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि बिना पूछे किसी से जाके अपना एक्सरे करा लो। आपको जुकाम खांसी हुए, आप अपना आइसोलेट हो जाओ, अपने घर के इलाज 1 दिन करो, 2 दिन में आपको समझ आ जाता है कि भाप लेने से, नॉर्मल बुखार की दवाई लेने से सुधार नहीं हो रहा, मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना है। फिर वो डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, इससे लगा के चेक करके एक्सरे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ऑक्सीजन नाप के, तो इन सब से हमें पता चल जाता है कि ये हो सकता है H3N2 को। उसके बाद कंफर्म करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे तरीके, लेकिन वो हम भर्ती करने के बाद ही करते हैं। लेकिन अगर सामान्य परिवार से कोई ताल्लुकात रखता हो तो वो कैसे इसका इलाज कराएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात इतना महंगा टेस्ट है और वो इसको भाप भी नहीं पाएंगे कि ये वास्तविकता में वो संक्रमण है या फिर कुछ और है। आज मैंने जो सुबह जैसा बताया कि मैंने 50 पेशेंट देखे, मैंने एक का भी टेस्ट नहीं कराया। जिस एक बच्चे को हमको नियो हॉस्पिटल डॉक्टर JK मित्तल सर के पास भेजना पड़ा, वो बच्चा था
27 दिन का, 1 महीने से भी कम। उसके एक भाई को जो 2 साल का था, जुकाम हो रही थी, वहाँ से उस छोटे बच्चे को गया और उस बच्चे को हमको आईसीयू के अंदर एडमिट करना पड़ा। सिर्फ उसका हमने टेस्ट कराया है 6000 वाला। बाकी किसी का हम मान लेंगे कि वो H3N2 ही है, क्योंकि और कोई वायरस ऐसा है ही नहीं जो इतनी गति से फैल सकता है। इसका वैक्सीन को लेकर क्या उपाय है कि कौन सी वैक्सीन दी जाए जिससे इसमें आराम मिल सकता है? इसकी वैक्सीन लगभग 20 साल से हिंदुस्तान में अवेलेबल है। वैक्सीन बहुत बढ़िया इंटरनेशनल कंपनीज बनाती थी पहले, जैसे अबॉट, सनोफी। ये दुनिया भर की माननीय, दुनिया भर में सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है। ये वैक्सीन लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का एक डोज पड़ता है। जब से मोदी जी ने मेड इन इंडिया का प्रोग्राम को इतना अच्छे तौर से बनाया है, तब से जाइडस नाम से एक कंपनी है जो मेड इन इंडिया है, जो बहुत अच्छी वैक्सीन बनाती है, वैक्सीफ्लू 4 के नाम से। आप चाहें तो ये वैक्सीन लगा सकते हैं। लगभग 2,000 रुपए के आसपास में वैक्सीन लग जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये नहीं प्रोक्योर कर पाएगी वैक्सीन, क्योंकि बहुत ह्यूज मात्रा के अंदर ये बनानी है। तो जो भी अफोर्डेबल है, खासकर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, आप 0 से 5 साल के सभी बच्चों में ये वैक्सीन लगवाओ। घर में बड़े बुजुर्गों के वैक्सीन लगाओ, घर में प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके वैक्सीन लगाओ। जिनको ऐसा लग रहा है कि खांसी जुकाम निमोनिया बार बार होता है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, सिगरेट पीते हैं, स्मोकर्स हैं, वो ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं। तो हमने बातचीत की और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि ये वायरस बहुत ही घातक है और लगातार ये लोग बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन्होंने हमसे बताया है कि जो ये बीमारी है ये लगातार देखने को मिल रही है। और अगर एवरेज देखा जाए तो अगर 100% के अंदर से ये 80% बच्चों के अंदर वर्तमान में देखने को मिल रही है। यानी कि रेशो अगर 100 बच्चों को चेक किया जाता है तो उसमें से 80 बच्चे जो हैं वो इससे संक्रमित हैं। लगातार इसका इलाज देखा जा रहा है और लोग इसका इलाज करवा भी रहे हैं। आप भी इससे बचें और साथ में मास्क जैसी चीज़ों का एहतियात आप स्वयं बरतें। मेरे सहयोगी जावेद के साथ में दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।